जय मेरे फ्रेंड, मैं संदीप। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गिटहब पर अपनी एक फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह अपनी वेबसाइट को गिटहब पर पब्लिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं सीखा है गिटहब पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप सीख सकते हैं। राइट। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा, मगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में। राइट। तो चलिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जैसे github.com लिख के सर्च करेंगे, तो यहाँ पे हमने जैसे कि हमारा जो अकाउंट बना हुआ था, तो यहाँ पे जो गिटहब का डैशबोर्ड है कुछ इस तरह का ओपन होगा। राइट। अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट को यहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं, तो देख पाएंगे ये हमारी जो वेबसाइट है इंडिया स्किलनेस डॉट इन। राइट। अब इसको हम गिटहब पर लाना चाहते हैं, गिटहब पर पब्लिश करना चाहते हैं। कैसे पब्लिश करेंगे? राइट, चलिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पाएंगे हमारी वेबसाइट है कुछ इस तरह का यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे चलिए गिटहब पे चलते हैं। गिटहब पे आने के बाद आप देख पाएंगे जब आप फर्स्ट टाइम गिटहब पर आते हैं तो आपको कुछ इस तरह का शो होता है। देखिए यहाँ पे नीचे क्रिएट रिपोजिटरी का ऑप्शन मिलेगा। रिपोजिटरी करने का मतलब है गिटहब में आपको यहाँ पे फाइल क्रिएट फाइल का ऑप्शन है। राइट। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका फाइल नेम यानी जब आपका रिपोजिटरी नेम क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं अपनी फाइल का नाम होम दे देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो इंडिया स्किलनेस पॉइंट है उसके आगे हमें होम लिखने देखने को मिले। राइट। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी फाइल का नाम। तो चलिए यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे हम होम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही होम लिखेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे नीचे की तरफ आपको अवेलेबल शो हो जाएगा। राइट, ये उपलब्ध है। नीचे की तरफ हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, आप इसको रीड कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा। यहाँ पे आपका जो ऐड यहाँ पे जो आर RADMA फाइल है इसको आपको टिक कर देना है। ठीक है, ये बाद में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। राइट। नीचे की तरफ आएंगे, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फाइल है वो बन के तैयार हो चुका है। राइट। अब इस फाइल के अंदर अब हमें फोल्डर्स को अपलोड करना है, क्रिएट करना है। कैसे बनाते हैं, तो चलिए सीखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देख पाएंगे ये जो फाइल है, यहाँ पे आपको वो जो फाइल हमने ऐड किया था वो यहाँ पे नीचे शो हो चुका है। यहाँ पे देखिए ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ, आपको यहाँ पे ऐड फाइल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हम यहाँ पे फाइल को बना सकते हैं, दूसरा है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपलोड मेथड को ही यूज करेंगे। देखिए अपलोड मेथड के लिए हम एक कोड को, जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो कोड, इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। उसके थ्रू सीखेंगे कि किस तरह अपने HTML CSS जावा के फाइल को ये आसानी पूर्वक यहाँ पे गिटहब में अपलोड करते हैं। सिंपली चलते हैं यहाँ पे ब्राउजर में विजुअल स्टूडियो कोड लिख के डाउनलोड लिख के सर्च करेंगे तो हमारे सामने फर्स्ट लिंक आएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अगर आप विंडोज़ यूजर है तो आपको विंडोज़ पे क्लिक करना है, अदर यूजर है तो आप अदर क्लिक करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम विंडोज़ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। राइट। तो वेट करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाए। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड हो चुका है। राइट। तो चलिए यहाँ पे हम थ्री डॉट पे क्लिक कर लेते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है आपको जो कोड है यानी जो प्रोग्रामिंग है वो आसान करता है लिखने में। राइट। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक किए तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। राइट। आपको मोर टाइम नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट डेस्कटॉप आइकन का ऑप्शन शो होगा। राइट, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इसको टिक कर लेना है। तो ये सॉफ्टवेयर है आपके डेस्कटॉप पे भी शो। राइट, तो यहाँ पे हमने टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको कुछ ही देरों में आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। राइट। तो यहाँ पे जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो ये आपका पॉपअप भी शो हो जाता है इस सॉफ्टवेयर का। राइट। तो यहाँ पे देख पाएंगे आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर भी बना सकते हैं। बट बाइक इसमें क्या होता है, कुछ यहाँ पे एरर मैसेज भी शो होता है। तो यहाँ पे हम बैक आते हैं तो यहाँ पे देख पाएंगे डेस्कटॉप पे आ चुका है ये आइकन। राइट। तो नीचे की तरफ उससे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नाम यहाँ पे हम होम दे देते हैं, जो कि हमने गिटहब पे दिया था। राइट। तो यहाँ पे हम होम पे डिप्लॉय कर दिए हैं। तो यहाँ हमारा जो फोल्डर बन के तैयार हो चुका है। अब फोल्डर के अंदर हम कुछ फाइलों को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का खाली दिखेगा। राइट। यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू पर क्लिक करके सबसे पहले हम CSS का जो फोल्डर है उसको बना लेते हैं। राइट। यहाँ पे हमने CSS का फाइल बना लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे JS का फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे न्यू पर क्लिक किए और यहाँ पे हम फोल्डर्स में गए और JS का हमने यहाँ पे फाइल बना ली है। उसी तरह यहाँ पे हम एक फ़ोटोज़ का भी फाइल बना लेते हैं, ताकि हम जो यहाँ पे फ़ोटोज़ को ऐड करें तो वो आसानी से हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे डिप्लॉय हो जाए। तो यहाँ पे हम फ़ोटोज़ लिख लेते हैं। राइट। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये हमारा जो फाइल है ये बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए इसको हम अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको अंदर हम इसको पेस्ट करते हैं। राइट। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये ओपन हो जाएगा।
आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरह का ओपन होगा, राइट। यहाँ पे आपका वेलकम का मैसेज भी शो होता है, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको बैक कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे हम आने के बाद फाइल पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे जैसे फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे ओपन फोल्डर, राइट। तो यहाँ पे हम ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जो आपका होम फोल्डर है, यहाँ पे हम होम फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा जो फोल्डर है वो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुका है। यहाँ पे हम सिंपली टिक करके यस आई ट्रस्ट पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये जो फाइल है वो भी आ चुका है, इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का वो खाली दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो होम है उसके अंदर हमको HTML फाइल बनाना है, राइट। तो आपको क्या करना है, ऊपर देख पाएंगे आपको फर्स्ट आइकन न्यू फाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का शो होगा। यहाँ पे आपको लिख लेना है index.html। आप इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, राइट। बट index.html होता है, ये वेस्ट होता है, राइट, HTML फाइल के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करना है, उसी तरह यहाँ पे हम कुछ कोड को अप्लाई कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो ये जो आपका कोड है ये लिखा हुआ मिल जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, राइट। आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे डॉक्यूमेंट को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे अपना वेबसाइट का नाम इंडिया स्किल पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा सिंपली हम इसको सेव कर देते हैं, Ctrl+S कर देंगे तो सेव हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम CSS के अंदर चलते हैं, यहाँ पे CSS की फाइल बना लेते हैं, राइट। तो CSS को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक करते हैं सिंपल। अब जैसे हम इंडेक्स का फाइल बनाए थे और CSS के अंदर हम style.css लिख देते हैं, राइट। जैसे हम इतना लिख के जैसे ही हम यहाँ पे देख पाएंगे आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे CSS का फाइल भी देखने को मिल जाएगा, राइट। style.css हैच करके आपको ऑप्शन है। उसी तरह हम यहाँ पे JS में चलते हैं, JS को भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम न्यू फाइल पे क्लिक करके और यहाँ पे JS को फाइल को लिख सकते हैं, आप चाहें तो JS भी लिख सकते हैं, राइट। बट हम यहाँ पे script.js लिख देते हैं। आप कुछ भी फाइल का नाम दे देते हैं बट आपका जो लास्ट है JS तो आपको JS ही लिखना है, .js .css राइट। .html यही लिखेंगे तो आपका जो फाइल है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो देख पाएंगे हमारा इंडेक्स, स्टाइल और JS की तीनों फाइल बन के तैयार हो चुका है। चलिए अब 1 बाय 1 सभी को लिंक करना सीखते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देख पाएंगे फोल्डर्स के अंदर आपको जो होम फाइल है यहाँ पे देख पाएंगे, इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे आपका इंडेक्स का फाइल बन चुका है, राइट। उसी तरह आप CSS के अंदर देखेंगे तो आपका CSS का फाइल बन जाएगा, राइट। इसको हम ओपन करते हैं, यहाँ पे देख पाएंगे स्टाइल का फाइल बन चुका है। तो यहाँ पे JS के अंदर देखेंगे तो JS का स्क्रिप्ट फाइल बन चुका है, राइट। उसी तरह हम यहाँ वहाँ से भी डायरेक्ट हम फाइल को बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान होता है। यहाँ पे सिंपल चलते हैं, ये जो हमारा इंडेक्स है इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं क्रोम में, ओपन विथ यहाँ पे गूगल क्रोम, राइट। जैसे गूगल क्रोम में ओपन करेंगे तो देख पाएंगे ये जो फाइल है हमारा ये अभी खाली है यानी एम्प्टी है। यहाँ पे हमने कुछ कोड को डिप्लॉय नहीं किया तो शो क्या करेगा, राइट। सिंपली यहाँ पे हम आते हैं बॉडी टैग में, बॉडी टैग में हम एक H1 टैग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक H1 टैग को अप्लाई कर लिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं संदीप, राइट। अपना ही नाम लिख देते हैं, संदीप सूर्या लिख दिए, राइट। और यहाँ पे Ctrl+S कर देते हैं। एस करने के सेव करने के बाद जैसे रिफ्रेश करेंगे देख पाएंगे संदीप सूर्या यहाँ पे लिखा हुआ मिल चुका है, राइट। यहाँ पे हम एक HR टैग ले लेते हैं, राइट, जो लाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं तो देख पाएंगे अब यहाँ पे हम जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देख पाएंगे ये जो लाइनिंग है नाम के हमारे नीचे वो शो हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे हम CSS को अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। अब इसको हम एक कलर देना चाहते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं। अब कैसे देंगे तो चलिए हम यहाँ पे CSS के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे जो जो टाइटल है हमेशा CSS को हम हेड टैग के अंदर ही लेते हैं, राइट। अब इसका कोड आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको हमारी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पे नीचे वेब डिजाइनिंग कोर्स के नीचे आपको क्लिक पे क्लिक करना है, राइट। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे देख पाएंगे आपको यहाँ पे CSS का लिखा हुआ मिल जाएगा। HTML पे क्लिक करेंगे तो बेसिक कोड HTML का कोड मिल जाएगा। CSS पे क्लिक करेंगे तो आपका CSS का कोड मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे हेड टैग के अंदर जो आपका लिंक है, जो यहाँ पे जो कोड है इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, राइट। और सिंपली आपको आना है अपनी जो आपका जो भी वेबसाइट है, राइट, उसके HTML में आना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए और आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपका हाफ है, जो आपका लिखा हुआ है लास्ट का पॉइंट, यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले आपको फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा CSS फोल्डर था तो यहाँ पे हम CSS फोल्डर को सिलेक्ट कर लिए, राइट। CSS पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोल्डर आ चुका है। यहाँ पे फोल्डर के अंदर जो हमारी फाइल थी वो आ चुका है, राइट। यहाँ पे CSS और style.css लिख लिए, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो फाइल है वो हमारा HTML के साथ लिंक हो चुका है, राइट। जो CSS की फाइल है वो HTML से लिंक हो चुका है।
अब चलिए यहाँ पे एक कोड को डिप्लॉय कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे हम मार्जिन 0 लिख देते हैं, राइट। यहाँ पे उसके नीचे हम h1 टैग में हमें कलर को डिफाइन करते हैं, राइट। अब बेसिक टैग है, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे इस कोड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, राइट। बेसिक से सीखेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे कलर दे देते हैं, कलर में हम दे देते हैं रेड, राइट। यहाँ पे हम सिंपल भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो सिलेक्ट करके भी ले सकते हैं। कलर डिफाइन कर दिया रेड, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने कंट्रोल एस कर दिया। यहाँ पे देखिए अब चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, जो हमारा जो गूगल में शो हो रहा था। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देख पाएंगे इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, राइट। हम चाहें तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे हम स्टाइल में आएंगे और यहाँ पे जो कोड है यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देंगे। तो बैकग्राउंड कलर रे दे देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब भी आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करेंगे, राइट, जब गिटहब पे इंडेक्स करते हैं तो आपको बेसिक कोड का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप कैसे सीएसएस को लिंक करना सीख सके, राइट। जीएसएस फाइल को कैसे लिंक कर सके। तो यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे संदीप सूर्या के आपको बैकग्राउंड कलर ग्रे देखने को मिलेगा। उसी तरह चलिए अब सीखते हैं कि जीएस जो फाइल है उसको हम कैसे लिंक करते हैं। देखिए जीएस के लिए हम एक बटन बना लेते हैं, राइट। अब बटन के थ्रू हम सीखेंगे कि जीएस फाइल को हम कैसे यूज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो style.css है इसको हम इंटर करेंगे। यहाँ पे देख पाएंगे लिखने का ऑप्शन मिल चुका है। यहाँ पे चलिए अब जेएस के लिए हम यहाँ पे चलते हैं index.html पे, राइट। और ये हमारा जो बॉडी टैग है इसमें ही हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो OR के नीचे है जो बटन टैग है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और स्क्रिप्ट टैग हम इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे जो हमारा जो HR क्लोज है, राइट, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब जैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम जैसे ही अपने क्रोम में इसको रिफ्रेश करेंगे, राइट, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको क्लिक मी का ऑप्शन शो हो जाता है। क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेमो शो होगा, राइट। यहाँ पे इसको बैक करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको डेमो लिखा हुआ है यहाँ पे हम चेंज करना चाहते हैं, डेमो की जगह हम कुछ और चीज़ लिख देना चाहते हैं, राइट। यहाँ इस कोड के अंदर ना आप एक वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हैं ये छोटे से कोड के अंदर, बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, राइट। आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे किस तरह अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको यूज करते हैं। यहाँ पे देख पाएंगे हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ मिल चुका है, राइट। उसी तरह अब देखिए अब इसको हम चाहते हैं कि हमारा जो जेएस फाइल के अंदर शो, राइट, ये जो कोड है अब ये बाहर शो रहा है, ये गलत है ना, HTML में शो रहा है। सिंपली हम इसको यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे हम जेएस के अंदर आते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम आते हैं index.html पे, जो स्क्रिप्ट है इसको यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे हम कंट्रोल एस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख पाएंगे सेव हो चुका है। अब देखिए अब जैसे रिफ्रेश करेंगे, क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे ये ओपन नहीं हुआ, राइट। क्यों ओपन नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक हमारी जो जेएस है वो हमारा index.html के साथ ये लिंक नहीं हुआ। अब लिंक कैसे होगा? तो देखिए लिंक करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आ जाना है, राइट। अब इस कोड को भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल कोड है, आप याद भी कर सकते हैं, स्क्रिप्ट एसआरसी, राइट। यहाँ पे हम सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो index.html है यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ याद रखना है, जब ये कोड आपका रन नहीं करता है, यहाँ पे जो आपका स्क्रिप्ट टैग क्लोज है उसके पहले आपको डिफर यूज कर देना है, राइट। अभी हम सीखेंगे डिफर यूज करना जब अपनी वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जेएस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। फाइल के अंदर जो हमारा स्क्रिप्ट डॉट जेएसएस है इसको सिलेक्ट कर लिए और सिंपली कंट्रोल एस कर देंगे। यहाँ पे देखिए अब हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देख पाएंगे क्लिक मी के अंदर हेलो हाउ आर यू आ चुका है, राइट। तो इस तरह हम अपनी जो फाइल है उसके अंदर हम स्टाइल, राइट, या जेएस फाइल को सीएसएस फाइल को लिंक कर सकते हैं। अब चलिए अब ये जो फाइल है अब इसके अंदर हम अपनी जो वेबसाइट है उसको इंडेक्स कर लेते हैं। अब समझ गए होंगे किस तरह हम यहाँ पे जो सीएसएस से जो जेएस फाइल को लिंक करते हैं। चलिए यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट है देख पाएंगे हमारी जो ये वेबसाइट है यहाँ पे हम इसको इंडेक्स करते हैं, राइट। तो सिंपली हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पे जो हमने डिप्लॉय कर रखा है, जो हमने डिप्लॉय कर रखा है वो ब्लॉग पे ही डिप्लॉय कर रखा है, राइट। तो ब्लॉग कितने कहते हैं कि ब्लॉग हार्ड होता है, बट हार्ड नहीं है, राइट। मैंने इस पे पूरा लेक्चर बना रखा है किस तरह अपने ब्लॉग को डिप्लॉय कर सकते हैं, किस तरह के उसको गूगल में ले जा सकते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम ब्लॉग को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए ब्लॉग में क्या होता है, CSS HTML JS सब एक में ही मिक्स होता है, राइट। यहाँ पे हम थीम में चलते हैं। थीम में आने के बाद एडिट HTML पे क्लिक करते हैं, राइट। जैसे एडिट HTML पे क्लिक करेंगे देख पाएंगे ये सभी मिक्स है। आज हम इस सभी को अलग अलग करेंगे, राइट। तो सिंपली हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को पॉज करते हैं और यहाँ पे जो फाइलें है
इसको हमारा जो बॉडी टैग है इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, राइट। और इसको बेहतर तरीके से हम सभी को एडजस्ट कर लेते हैं। CSS को CSS के अंदर, जो JS फाइल है JS फाइल के अंदर डिप्लॉय कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पाएंगे हमारा जो HTML है HTML के अंदर हमने इंडेक्स कर दिया है, यानी पेस्ट कर दिया है। CSS को CSS के अंदर, JS को JS के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। अब सिंपली यहाँ पे देख पाएंगे, अब जैसे हम रिफ्रेश करेंगे ना तो यहाँ पे देख पाएंगे अब हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे शो हो रही है, राइट। जो हमारा संदीप सूर्या शो हो रहा था। अब देखिए, अब ये जो फाइल है, अब इस फाइल के अंदर देखिए मैंने आपको पहले कहा था यहाँ पे आपको डिफर अप्लाई कर देना है। क्या हो रहा था, जब मैं जावास्क्रिप्ट की कोड रन हो रहा था वहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम आ रहा था, राइट। तो हमने यहाँ पे डिफर अप्लाई कर दिया JS के आगे। तो यहाँ पे जैसे ही डिफर अप्लाई कर देंगे तो आपका जो वेबसाइट है, यहाँ पे जो आपका JS की फाइल है वो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा था, राइट। डिफर अप्लाई करने के बाद हमारा जो JS है वो अच्छी तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे डिफर के अलावा जो एक और होता है साइन इन, राइट, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं गिटहब पर इसको कैसे अपलोड करते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको गिटहब पे आ जाना है। देखिए ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आपका जो गिटहब है वो बैक हो जाता है, राइट। आपको कुछ इस तरह का गिटहब फाइल दिखेगा। आपका यहाँ पे इंडिया स्किल्स पॉइंट होम करके जो आपकी फाइल है यहाँ पे शो होगी, राइट। आपको सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का शो होगा। यहाँ पे आपको ऐड फाइल पे क्लिक करना है, राइट। अब यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम चाहें तो चूज करके भी साथ जा सकते हैं, बट हम चूज सेलेक्ट करके जाएंगे, राइट। यहाँ पे हम होम फाइल को ओपन कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं इसको हम शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट कर लेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज किए, राइट। सारी फाइलें हमारा जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो आपको नीचे की तरफ आना है। आप चाहें तो आप फाइल में दे सकते हैं क्या चीज़ एडिट करना है, राइट। यहाँ पे उसको नाम दे सकते हैं। सिंपली कमिट चेंज पर हम क्लिक करेंगे। हमारी ये जो फाइल है यहाँ पे ये गिटहब पे अपलोड हो चुका है, राइट। हमने इसको ऑफलाइन बनाया, अब इसको हम ऑनलाइन ले आए, राइट। यहाँ पे देख पाएंगे अगर आप चाहते हैं यहीं से एडिट करना तो index.html पे क्लिक करेंगे, राइट। यहाँ पे देख पाएंगे आपको यहाँ पे पेंसिल का आइकन मिल जाएगा। जैसे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो इस कोड के साथ एडिट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा होता है विजुअल स्टूडियो कोड। चलिए हम इसको रन करते हैं। सिंपल ऊपर की तरफ आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको पेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। पेजेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही पेजेस में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रांच का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ब्रांच के अंदर आपको नन लिखा हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ पे पहले मास्टर लिखा हुआ होता था, तो चलिए यहाँ पे हम मास्टर को सर्च कर लेते हैं। मास्टर सबसे अच्छा होता है, तो यहाँ पे मास्टर नहीं है तो यहाँ पे हम मेन में इसको डिप्लॉय कर लेते हैं, ठीक है। मेन पे क्लिक किए और यहाँ पे हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 से 2 मिनट के अंदर या उससे भी पहले आपका जो जो वेबसाइट है, जो हमने कोड को डिप्लॉय किया है गिटहब पे अपनी वेबसाइट को, ये हमारा यूआरएल बन के तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको पेज को रिफ्रेश करना होगा, राइट। तो चलिए यहाँ से हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे हम यहाँ इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हमारा यूआरएल है वो बन के तैयार हो चुका है, राइट। यहाँ पे indiaskillspoint.github.home, राइट। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, विजिट साइट पे क्लिक करेंगे। जैसे विजिट साइट पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो वेबसाइट है गिटहब के अंदर फाइनली पब्लिश हो चुके हैं। इस तरह आप अपनी वेबसाइट को गिटहब के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। आप इसके अंदर फाइल भी बना सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, जैसे हम कोई भी किसी को यूआरएल भेजते हैं तो सिंपली अगर हम दिखाना चाहूँ, यहाँ पे देख पाएंगे इस के अंदर हम यूआरएल को सर्च करेंगे तो ये यूआरएल ओपन हो चुका है, राइट। ये आपका जो यूआरएल है ये आपका ऑनलाइन हो चुका है। इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, राइट। आप देखिए ये जो फाइल है, आप कहेंगे सर ये जो हम फाइल में एडिट करेंगे तो क्या होगा, बार बार लिंक को हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, तो नहीं। तो फ्रेंड जैसे आप इस फाइल के अंदर आएंगे, आप कुछ भी एडिट करेंगे तो ये जो लिंक है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। नहीं भी अपडेट होता है, सिंपली क्या करना है, आपको पेजेस के अंदर आना है, मेन में जाना है। पेजेस के अंदर में आपको मेन में जाना है, सेव पर क्लिक करेंगे, आपकी जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी, राइट। नया यूआरएल बन जाएगा। अगर बनता है तो, अगर ऐसे बनता नहीं है, राइट। सिंपली हम डैशबोर्ड के अंदर आएंगे। जैसे हम डैशबोर्ड के अंदर आएंगे तो देख पाएंगे, पर और भी फाइल अगर बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, और भी फाइलों को यहाँ पे न्यू पर ऊपर की तरफ न्यू पर क्लिक करके और भी अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, तो राइट। ये सिंपल वे है गिटहब के अंदर अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स अगर और भी ऐसे ही लेक्चर आप चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अभी 2 लिंक मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे कहने का मतलब है मैंने आपको ब्लॉग का गाइड कर रखा है, पूरे सेशन गाइड कर रखा है, किस तरह ब्लॉग को बनाते हैं, किस तरह गूगल पे इंडेक्स करते हैं, किस तरह गूगल एसेंस लेते हैं, राइट। अब जो दूसरा हमारा सेशन है गिटहब का हमने स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे हम इस लेक्चर को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब जल्दी हम ड्राइव पे कैसे वेबसाइट को होस्ट करते हैं वो भी सीखेंगे, तो आने वाले लेक्चर्स में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।